ब्लू टिक तो हो गया, फिर भी जवाब नहीं आया। दिमाग ने कहा इग्नोर कर रहा है। अरे ठहरिए जरा, हो सकता है ड्राइव कर रहा हो, किसी मीटिंग में बैठा हो या वॉशरूम में भी। सवाल यह नहीं कि सच क्या है, सवाल तो यह है कि आपके दिमाग ने कहानी कौन सी गढ़ ली है। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। आज हम जानेंगे अपने दिमाग का कॉग्निटिव बायस कैसे होता है, यह क्या इफेक्ट करता है और किस तरह से हमें गलत विचारों के भ्रमजाल में फंसाकर हमारा पूरा व्यक्तित्व प्रभावित करता है। और यह भी जानेंगे कि इससे निकलने के 5 स्पष्ट उपाय करने योग्य कौन से हैं। बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। 5 इंद्रियां जो हमें कुदरत ने दी हैं, उससे हम डेटा इनपुट लेते हैं। आंखें झूठ नहीं कहती और कान गलत नहीं सुनते। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये रॉ डेटा हम लेते हैं, वैसी ही इनकी कहानी बन जाती है और वैसा ही हमारा बिहेवियरल रिस्पॉन्स। यकीन मानिए, पूरा रिलेशनशिप प्रभावित हो जाता है और हमारा व्यक्तित्व और दूसरे की नजर में हमारे इंप्रेशंस भी गड़बड़ाते हैं। डेटा यानी घटना तो बाहर होती है, लेकिन पीड़ा अंदर। अरे भाई, वो तो स्टीयरिंग व्हील पर बैठा था और रेड लाइट के जाम में नोटिफिकेशंस बजा, देखा और गाड़ी चलने लगी। कहीं रुके तो सही ताकि आपको जवाब दे सके। लेकिन हमारा दिमाग तो कहीं रुकता ही नहीं, तुरंत ही एक कहानी गढ़ लेता है और उसी कहानी पर पूरी की पूरी भावनात्मक फिल्म चला देता है। मजेदार बात तो यह है कि हम उस काल्पनिक कहानी को सच मान लेते हैं और उसके व्यक्तित्व का फर्स्ट इंप्रेशन बना लेते हैं। कैसे? कॉग्निटिव बायस है यही तो। आंख तो एक डेटा रिसीव करती है और दिमाग को सिग्नल भेज देती है, और दिमाग प्रिडिक्शन मशीन है। दिमाग का एमिगडाला पार्ट जो सिग्नल रिसीव किया पूछता है खतरा है, अपमान है, अकेलेपन का डर है, और हमारे पुराने अनुभवों के आधार पर हम रिएक्ट करते हैं। यानी पूर्व में यदि हमारा अनुभव इग्नोर होने का दर्द कभी झेला है, यानी हमारे संस्कार में वही बसा है, तो हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है अलर्ट, वही हो रहा है फिर से। और आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल और प्लानिंग पार्ट होता है ब्रेन का, वो थोड़ा देर से आता है, लेकिन जब तक वो आता है तब तक तो कहानी बन चुकी होती है, रिएक्शंस कर चुके होते हैं। इस तरह के साइकोलॉजिकल सिंड्रोम के पीछे आपके दिमाग में पूर्व से जमा हुए आपके अनुभव, जिसे संस्कार कहते हैं, तरह तरह के बायस बनाते हैं। जैसे पहला बायस इंटरप्रिटेशन बायस, जो न्यूट्रल सिग्नल्स को भी पर्सनल बना देता है। दूसरा कंफर्मेशन बायस, पूर्व के अनुभव आपके इंटरप्रिटेशन को सबूत दे देते हैं ताकि आपकी अवधारणा को बल मिल जाए। और तीसरा इमोशनल रीजनिंग, यानी यदि मुझे बुरा लगा तो जरूर ही कुछ बुरा ही हुआ होगा। इस तरह से आपका ब्रेन आपके इंद्रियों द्वारा भेजे गए सिग्नल्स के आधार पर फीलिंग्स को ही फैक्ट बना लेता है, जबकि सच तो यह है कि फीलिंग्स तो इमोशंस हैं जो संस्कार के अनुरूप उपजते हैं। क्या प्रभाव होते हैं इस तरह के साइकोलॉजिकल सिंड्रोम के? पहला, बिहेवियरल बायस हो जाता है। यदि आप जल्दी आहत होने लगते हैं, जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जल्दी ही किसी पर लेबल ठोक बैठते हैं, पूरी बात सुने बिना ही फैसला लेते हैं, क्योंकि दिमाग तो शॉर्टकट चाहता है और शॉर्टकट तो मंजिल से दूर कर देता है। यही है बिहेवियरल बायसनेस। दूसरा इफेक्ट क्या होता है? आपके इंप्रेशंस बिगड़ने लगते हैं। लोग आपके बिहेवियर, टोन ऑफ टॉक और मिसजज्ड इंटेंट को धीरे धीरे समझने लगते हैं, क्योंकि आपका हर जेस्चर सस्पिशियस दिखने लगता है, आपका बिहेवियर नॉर्मल नहीं रह जाता है। तीसरा प्रभाव क्या होता है? आपके रिलेशंस बिगड़ने लगते हैं। कलीग से,
बॉस से, यहाँ तक कि परिवार और मित्रों से भी, सभी जगह मिसजज, मिसकॉन्शियसनेस एंड मिसलीडिंग बिहेवियर्स, जिससे कि ट्रस्ट इरोजन होता है। चौथा इफेक्ट क्या होता है? इससे हम रिस्क अवॉइड करने लगते हैं, सेफ खेलने लगते हैं और कैरियर एक प्लेटू पर अटक जाता है। हम कहने लगते हैं कि दुनिया खराब है, जबकि हमारा तो लेंस ही थोड़ा सा गड़बड़ है ना। सेल्फ इमेज भी डिस्टॉर्ट होता है। आप विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं और इगोइस्टिक हो जाते हैं। तो प्रश्न यह है कि कैसे निकलें अब इस साइकोलॉजिकल सिंड्रोम से जो घर कर गया है हमारे व्यक्तित्व में? कैसे बदलें अपने लेंस ऑफ कॉग्निटिव बायस को? 5 स्पष्ट करने योग्य व्यवहारिक उपाय बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक बार में न समझ आए, दूसरी बार रिपीट करके देख लीजिएगा। पहला, डेटा और स्टोरी को फुल्ली अवेयर होके अलग अलग कंपार्टमेंट में डालें। जब भी इस तरह का कोई डेटा फैक्ट आपके सेंस ऑर्गन्स को प्राप्त हो, दिमाग को सिग्नल मिले, तुरंत पूछिए अपने आप से, यह फैक्ट है या किसी फैक्ट पर आधारित स्टोरी है? फैक्ट और स्टोरी, जैसे ब्लू टिक तो हो गया, यह फैक्ट है, लेकिन इग्नोर कर रहा है, यह तो कंप्लीट स्टोरी है। कॉन्शियसली यह सेपरेशन, यह कंपार्टमेंटलाइजेशन, अलग अलग डेटा और स्टोरी को समझ लेना हर तरह के बायसनेस के जड़ को काट देता है। दूसरा उपाय, अल्टरनेट स्टोरीज। दिमाग ने जो एक कहानी इग्नोर करने वाली बना दी, उसी के पैरेलल 3 और कहानियां गढ़ लीजिए। हर नेगेटिव इंटरप्रिटेशन के विरुद्ध 3 पॉजिटिव इंटरप्रिटेशंस। शायद कहीं व्यस्त हो, शायद नेटवर्क इशू हो, शायद उचित जवाब सोच रहा हो। यानी ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग दीजिए। रिजिडिटी ही तो बायसनेस है ना। तीसरा उपाय, 90 सेकेंड्स इमोशनल पॉज। मनोविज्ञान कहता है कि कोई भी स्पोराडिक इमोशन रिएक्शन जो पैदा होता है एमिगडाला के पोर्शन में, खतरे की घंटी वाली, 90 सेकंड तक ही वो डिवास्टेटिंग स्टेज में रहता है। यानी यही 90 सेकंड का यदि हम इमोशनल पॉज ले लें, तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो प्लान करता है, लॉजिकल है, एक्टिव हो जाता है और एब्रप्ट रिएक्शन को थॉटफुल लॉजिकल रेस्पॉन्स में बदल देता है। तो डेटा आने पर 90 सेकेंड्स का इमोशनल पॉज का रूल अपनाइए। ये बहुत मायने रखता है, स्पोरैडिक रिएक्शन से बचा देता है हमें। चौथा उपाय, कोई अगर कुछ सुझाव देता है तो उसे फीडबैक की तरह एक्सेप्ट करना है, थ्रेट की तरह नहीं। बायसनेस का प्रधान लक्षण यही है, फीडबैक लेने से डर लगने लगता है। जब कोई क्रिटिक दे, अपने आप को डिफेंड करने के बजाय अपने आप से हम पूछें उसी 90 सेकेंड्स के पॉज के दौरान, क्या सच में मैं ऐसा ही हूं? बोलना नहीं, सोचना। इससे इमोशन को रैशनैलिटी मिल जाती है। और 5वां उपाय, डेली लेंस क्लीनिंग एक्सरसाइज। रोज रात जब हम 15 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, अपने से 3 सवाल अपने अंदर झांक कर पूछें और देखें, उत्तर तलाशें। आज मैंने कहां कहां एजम्पशन लगाए, आज कहां कहां अपने से मिसरीडिंग हो गई और कहां हमने ओवर इंटरप्रेट कर दिया। धीरे धीरे यह आत्मचिंतन दिमाग को यह सिखा देता है कि हर विचार जो मन में उठता है सच नहीं है। हम सीख जाते हैं कि थर्ड पार्टी की तरह अपने विचारों को कैसे देखा जा सकता है बिना उसमें बहे हुए। यही तो है दृष्टा भावना, जिसे मुनिजनों ने, बुद्ध ने साक्षी भाव कहा था।
इन 5 उपायों को धीरे धीरे आजमाते रहने से आदत बन जाती है, संस्कार बदलने लगते हैं और हम रिएक्टिव नहीं रिफ्लेक्टिव बन जाते हैं। दृष्टि साफ हो जाती है, व्यक्तित्व निखर जाता है। दोस्तों, अगर चश्मे पर धूल जम जाए तो सूरज भी धुंधला दिखने लगता है। तो दुनिया को बदलें, इससे आसान है ना कि अपना लेंस साफ कर लें। कैसी लगी आज की परिचर्चा? यदि इसने आपके चश्मे को परिष्कृत करने में जरा भी मदद की हो, या कम से कम यह समझा दिया हो कि हाँ, लेंस कभी धुंधली भी होती है, लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो धुंधले चश्मे के कारण रिलेशनशिप के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। कमेंट में लिखिए यस आई एम रिस्पॉन्सिव नाउ। आज के लिए इजाजत दीजिए मित्रों। हम अंतर यात्रा की अगली प्रस्तुति में शीघ्र ही आपके साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।